संस्कार होता था जिसमें पहले से वो समाज और परिवार वालों को पूछते थे कि आप मानते हैं क्या कि हम योग्य हो गए संतान उत्पत्ति के लिए। उसके बाद में संतान की बात होती थी। आजकल तो भेड़ बकरियों की तरह से जन्म रहे हैं लोग। बस न तो उत्तरदायित्व है, बच्चा जन्मने के बाद में दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कचरा खाता है, यहां जाता है, वहां जाता है, कोई मतलब नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को दूसरे को ओलमान नहीं देना चाहिए कि ये बच्चा बिगड़ गया, हम क्या करें। सब जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। समाज में जो संतान दे रहे हैं उसमें दोष अपना है, कहीं भी हो। अब कई कहते हैं साहब हमने इस जन्म में तो कोई एक ये न मात्र पूरी लाइन से काम चल रहा था, तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी साथ में आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि तो हमसे ही हुई है। गर्भ को कौतुक नहीं माना जाए और ये माना जाए कि जो आत्मा आना चाहती है वो दिव्य आत्मा है कोई न कोई, इसलिए उसका सम्मान किया जाए। ऐसे जैसे तैसे करके 9 महीने निकल गए, बच्चा हो गया, थाली बजा दी, लड़का हो तो थाली बजा दी, लड़की होगी तो मुंह फुला के बैठ गए, ऐसा हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। जो भी संतान आ रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो हमारे लिए देवता है। गर्भ में आ जाए तो घर में आनंद प्रमोद मनाना शुरू हो जाना चाहिए। सब लोग आनंद से, खुशी से रहे, प्रेम से रहे, गर्भ को महत्वपूर्ण समझे। गुरुदेव ने लिखा कि गर्भ है वो कौतुक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को श्रेष्ठ नागरिक दें साहब। अब श्रेष्ठ नागरिक क्या, आपने बहुत बड़ा कलेक्टर दे दिया तो श्रेष्ठ नागरिक थोड़े हो गया। उन्होंने जाने कहां घूस खा रहा है, कहां लोगों के पैसे खा करके और कहां खून में से पैसे निकाल रहा है, तो फिर वो कलेक्टर देने से ये नहीं माना जाता कि आपने समाज के अंदर अच्छी संतान दी है। समाज के लिए, समाज के लिए मरे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, लोगों के दुख दर्द को समझे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो सबसे पहले गर्भ का पूजन किया जाएगा और इसको इस समय के लिए औपचारिकता नहीं रखनी है, बल्कि यहाँ से जो बातें बताई जाएं उनका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है साहब? पहला काम तो ये है कि जो गर्भिणी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसे अब जितना समय बाकी रहा है उतने तक उपासना करनी है। उपासना किसे कहते हैं? भगवान के पास बैठना। भगवान के पास चाहे 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधी घंटा बैठे, बैठे जरूर। ऐसा सुंदर बच्चा हो सकता है, लेकिन उसी तरीके का आपका चेहरा भी होना चाहिए, हंसता मुस्कुराता। आप तो मायूस रहते हैं, मुंह को उदास रखती हैं, छोटी छोटी बातों पर कूदती हैं। योनि का वृक्ष माना गया है। जो बच्चा आ रहा है उसमें देवत्व के गुण आए, परमार्थ के गुण आए, वो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीने वाला बच्चा हो, ये भाव सबको दे दिया। इन्हों को दे दी ना टोरी। अब आपको यहां से मंत्र बोला जा रहा है। गर्भिणी के हाथ में औषधि की कटोरी है, आप ऐसे ऊपर रखेंगे। अब आपको क्या दोहराना है? भावना करनी है। आप बोलेंगे, हम संस्कृत में मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आपको हिंदी में दोहराना है। ओम दिव्य चेतना स्वात्मीया करोमि। अब आपको भावना करनी है और बोलना है। बोलिए, हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब इस औषधि को आपको नासिका के पास लाना है, नाक के पास जोर से सूंघना उसको मंत्र के साथ। ओम अदभ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणा समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टाविदधर्मुपमेति धर्मस्य देवत्वमानानमग्रे। अब गर्भ का पूजन दे दीजिए, इनको दे दीजिए, आप ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कटोरी एक तरफ रख दे सारी। अब गर्भ का पूजन होगा। गर्भ देवता के रूप में आ रहे हैं। श्री गरुत्मा श्रीमृते शिरो गायत्रं चक्षु बृहदन्तरे पक्षो स्तोमयात्मा छन्दाग्वं सयंगानि यजुगं श्रीनाम सा
यज्ञायज्ञेयं पुच्छं धिष्णयाः सफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान दिवं गच्छः स्वः पता। आप मस्तिष्क के लगाइए पुष्पों को, और जो आप जिसके साथ में हैं उस गर्भिणी को दे दीजिए आप। हाँ, जिसके बच्चा होने वाला है उस माता बहन को दे दो। हाँ। वो अपने गर्भ को लगाएंगी, ये सारा वो उसमें अंदर भावना करें कि हमारे गर्भ में देवता है या देवी है, किसी भी रूप में देव शक्ति हमारे गर्भ में है, उसका पूजन किया जा रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है। आप अपने साड़ी को पल्लू है उसको तो ऊपर कर ले, और ये आप पेट के लगाएं अपने, इनको पेट के लगाना है बेटा। ये पुष्प सारे इकट्ठे करके बेटा हाथ में ले लो, हाथ में, हाँ, सारे नहीं आए तो थोड़े ले लो, थोड़े जितने भी आ सकते हैं। हाँ, अपने पेट के स्पर्श करा करके, और ऐसे 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 लगाओ, ऐसे 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 कपड़े सहित नहीं, कपड़ा हटा करके, कपड़ा ऊपर रखना है। हाँ, आपका जो अंदर गर्भ में बालक है उसकी दृश्य नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ये संकल्प लिया है आपने, किसने लिया है? मां ने संकल्प लिया है कि हम उस बच्चे को संस्कारवान बनाएंगे। आपका ये प्रतिज्ञा है आपकी, आपको प्रयास करना है इसके लिए। आगे दूसरा क्या आश्वासन है कि हम इसकी जो है वो, ये जो बेटी है, ये बहू है आपकी, इसके गर्भ काल में इसकी पूरी जो है वो ध्यान रखेंगे, इसकी जो है वो भोजन का, इसके श्रम की, इसकी औषधि की सब व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से रखेंगे। इसको किसी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं हो, इसकी समय समय पर कोई डॉक्टरों से जांच करानी है तो जांच कराएंगे, और इसको किसी भी प्रकार से जैसे कोई कैल्शियम की या हीमोग्लोबिन की कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति के लिए औषधि भी दिलाएंगे। हर प्रकार से इसको प्रसन्न रखेंगे। इसके जो है वो आपके गर्भ काल में कोई मानसिक रूप से इसको चिंता नहीं हो। साथ ही साथ ये भी है कि आप सब भी इसको जो है वो कभी रामायण का पाठ सुनाएं, गीता का पाठ सुनाएं, कोई अच्छे जो साहित्य का अध्ययन कराएं, अच्छा जो है वो सत्संग सुनाएं, तो इसके जीवन में जो है वो श्रेष्ठ संस्कार जागेंगे, बालक में भी श्रेष्ठ संस्कार जागेंगे। तो ये व्यवस्था भी आपको बनाए रखनी है। अब ये सास में आश्वासन दे रही है, माँ है तो माँ आश्वासन दे रही है, और कि मैं मेरी बहू का, मेरी बेटी का जब तक बच्चा जन्म नहीं ले देता तब तक मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी।